प्रिय छात्रों, पुनः मैं सप्तम वर्ग के छात्रों के लिए गीतामृतम इस शीर्षक पाठ के जो अवशेष श्लोक हैं उसका अध्यापन करा रहा हूँ। ये गीता के 16वें अध्याय का 21वां श्लोक है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। कहा कि त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम, नरकस्य इदम द्वारम, कहता यह नरक का द्वार है। कौन? त्रिविधम, 3 प्रकार के द्वार हैं। काम क्रोधस तथा लोभ, काम क्रोधस तथा, क्रोधः जोड़ तथा, क्रोधस तथा, काम क्रोध और लोभ, ये 3 नरक के द्वार माने गए। नरक के द्वार क्यों माने गए हैं? आगे कहता है नाशनम आत्मनः, नाशनम जोर आत्मनः, ये आत्मा का नाश करने वाले। आत्मा का नाश करने का मतलब यहाँ पर है आत्मा को मलिन करने वाले। जो आत्मा है उसकी जो आभा है वह मलिन हो जाती है इन नरक के द्वार में जो परिगणित हैं काम क्रोध और लोभ, इसके प्रभाव से आत्मा का जो तेज है वह मलिन होने लगता है। इसलिए कहा कि नाशनम आत्मनः, आत्मा को नाश करने वाले, यानी आत्मा के स्वरूप को दबाने वाले, उस आत्म तेज को मलिन बनाने वाले ऐसे हैं। इसीलिए इन्हें नरक के द्वार के रूप में जाना गया है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारम, इदम नरकस्य त्रिविधं द्वारम काम क्रोधस तथा लोभ। ये तीनों काम क्रोध और लोभ नरक के त्रिद्वार हैं। 3 प्रकार के दरवाजे हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। और नरक क्या है? स्वर्ग और नरक की कल्पना आप समझ रहे हैं। और आत्मा का जो तेज है उस तेज स्वरूप को मलिन बना देते हैं, आभाहीन कर देते हैं उस मानव को। इसीलिए कहा तस्मात्, मतलब तस्मात् कारणात्, एतदर्थम, इसीलिए, देयरफॉर एतत्त्रयम् त्यजेत्, इन 3 का त्याग कर देना चाहिए। त्यजेत् में विधिलिंग है। एतत्त्रयम्, ये जो 3 है काम क्रोध और लोभ, इसका परित्याग करना चाहिए। त्यजेत् में कौन सा लकार है? तो कहा विधिलिंग है, त्यज धातु है, प्रथम पुरुष एक वचन। नरकस्येदं में गुण संधि है, नरकस्य जोर इदम। नाशनम आत्मनः में वर्ण संयोग है, संधि नहीं है। नाशनम जोर आत्मनः, आत्मनः षष्ठी एक वचन का रूप है। क्रोधस जोड़ तथा, क्रोधः जोड़ तथा, विसर्ग के बाद यदि त हो तो विसर्ग का दंत श हो जाता है, इसलिए दंत श हुआ क्रोधस तथा। लोभः भी पुल्लिंग शब्द है। यहाँ तीनों पुल्लिंग शब्द है, कामः क्रोधः लोभः, सर्वे शब्दाः पुल्लिंगाः। ठीक है। अब अगला श्लोक, इसको समझ चुके होंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कहा कि हे भरतवंशी अर्जुन, भारत अर्जुन के लिए आया है कि जब जब धर्म की हानि होती है, ग्लानि माने हानि, नुकसान, धर्म पतन की ओर जाता है, तो कहता है जैसे वो काम क्रोध लोभ व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले हैं, नरकस्य के द्वारा हैं, तो उसी तरह से कहा कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे भरतवंशी अर्जुन, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपना सृजन करता हूँ। सृजाम्यहम्, सृजामि जो रहम, यहाँ पर यण संधि है ना। सृजाम्यहम्, अहम सृजामि इत्यर्थ, मैं रचना करता हूँ। सृज धातु होता है निर्माण अर्थ में। किसका सृजन करता हूँ? आत्मानम, स्वयं का। मैं अपने आप को मैं अवतरित होता हूँ, अवतरण लेता हूँ। मैं अपने आप का सृजन करता हूँ। अभ्युत्थानम धर्म, धर्म के उत्थान के लिए, धर्म को उन्नति की ओर ले जाने के लिए, धर्म के अभ्युत्थानम धर्मस्य, धर्म के उत्थान के लिए मैं अपना सृजन करता हूँ। जब जब धर्म की हानि होती है इस धरा पर, तब तब मैं अपना सृजन करता हूँ, अपना स्वरूप धारण करता हूँ। ठीक है। यदा यदा दोनों अव्यय है, 2 बार प्रयोग किया गया है कि जब जब, यानी जस्मिन काले, जस्मिन समय, यदा ही यही अव्यय है। धर्मस्य में षष्ठी है। ग्लानिर्भवति में विसर्ग संधि है, ग्लानि जोर भवति,
भारत अर्जुन के लिए आया है। भरत कुले समुत्पन्न। अभ्युत्थानम, अभिजोरुत्थानम, यहाँ भी यण संधि है। तदात्मानम, तदाजोर आत्मानम, यहाँ पर दीर्घ संधि है। तदात्मानम। सृजाम्यहम, यहाँ यण संधि है। सृजामी जोरहम। व्याकरण भी मैंने पद परिचय दे दिया। उसके बाद यह भी गीता के चौथे अध्याय का श्लोक है, 7वां श्लोक चौथे अध्याय का। अब चौथे अध्याय का ही 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। कहा कि युगे युगे माने प्रति युगे। अव्ययी भाव समास पढ़े होंगे, दिने दिने, प्रतिदिने, तो युगे युगे, प्रति युगे अव्ययी भाव समास हो जाएगा। प्रति युगे उसका विग्रह हो जाएगा युगे युगे इति, प्रति युगे, प्रत्येक युग में। संभवामि उत्पन्नो भविष्यामि, उत्पन्नः भवामि, संभवामि, मैं उत्पन्न होता, प्रत्येक युग में मैं उत्पन्न होता हूं। कहा क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए प्रत्येक युग में मैं आता हूं, अवतरित होता हूं। और परित्राणाय साधुनाम, साधुनाम इत्यत्र षष्ठी बहुवचन है। यहाँ पर परित्राणाय में चतुर्थी है, विनाशाय में भी चतुर्थी है। दुह जोर कृताम दुष्कृताम, कहा कि दुष्कर्म करने वाले लोगों के विनाश के लिए और सज्जनों के, साधु नाम सज्जनों के की रक्षा के लिए, परित्राणाय, परितः त्राणाय, हर प्रकार से उनकी रक्षा हो इसके लिए, सज्जनों की हर प्रकार से रक्षा के लिए, और दुष्कर्म करने वाले ऐसे लोगों के विनाश के लिए प्रत्येक युग में, और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म संस्थापना अर्थाया, और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युगों में मैं उत्पन्न होता हूँ, अवतरित होता हूँ। यहाँ ईश्वर है, ईश्वर दैवी गुणों से संपन्न होते हैं, इसलिए इनका जन्म नहीं कहेंगे, इनको कहेंगे अवतरित होना, अवतार। दिव्य गुणों से जो संपन्न व्यक्ति कोई भी हो, वह अगर आता है पृथ्वी पर इस कार्य हेतु, तो उसका अवतरण होता है, पदार्पण, वे अवतरित होते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसमें लिखा। मैं समझता हूँ कि आप समझ चुके होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। साधु नाम विनाशाय, प्रश्न पूछ देगा आपसे, केशाम विनाशाय भगवान कृष्ण संभवती, तो साधु नाम दुष्कृताम विनाशाय, केशाम परित्राणाय, तो साधु नाम परित्राणाय, साधु नाम की जगह प्रश्न बनेगा केशाम। ठीक है, इस तरह से नरकस्य द्वारम कतिविधम, तो नरकस्य द्वारम त्रिविधम। नरकस्य द्वारम के सन्ति, तो कामः क्रोधः तथा लोभः। नरकस्य द्वारम सन्ति, नरकस्य द्वाराणि सन्ति, कर सकते हैं इसको। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बना सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, है ना। मनः केन वशी क्रियते, तो मनः अभ्यासेन वैराग्येन च वशी क्रियते, एवं प्रकारेण। तो आज मैं इस पाठ को समाप्त कर दिया हूँ। गीतामृतम, अमृतम एवं गीता, अमृत की तरह है, अमरता प्रदान करने वाले हैं। इन श्लोकों को पढ़ करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है, और यह कृष्ण की एक प्रकार से स्तुति भी है। गीता के प्रत्येक श्लोक गुणों से भरे हुए हैं, इसमें दर्शन भी है, इसमें विज्ञान भी है, इसमें योग भी है, इसमें कर्म की भी शिक्षा दी गई है, इसमें मोह, लोभ और क्रोध को दबाने के लिए कौन कौन से कलाएं आवश्यक है, इसकी भी शिक्षा दी गई है। गीता एक तरह से मानव समाज के कल्याण के लिए सबसे अद्भुत, अतुलनीय ग्रंथ है। इसीलिए बालकों के बीच इस विषय को रखा जाता है कि बालकों में भी नैतिक गुणों का विकास हो, नैतिक उन्नति हो, और नैतिक उन्नति जब होगी तभी उनमें आत्मबल की स्थापना होगी, उनके अंदर आत्मबल का विकास होगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।